को भी अमेरिकी कांग्रेस का रुख करना है, जहां पर ज्वाइंट सेशन को दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं और ऐसा करने वाले वो हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, इसी के साथ वो हो जाएंगे। लेकिन श्वेता, एक और बातें हमने देखी, पत्रकारों ने जो सवाल पूछे राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से, संक्षेप में उसका आंसर दिया गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की ओर से काफी डिटेल में, चाहे वो लोकतंत्र को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर सवाल पूछे गए हों या फिर दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज को लेकर सवाल पूछे गए हों, काफी डिटेल में, विस्तार से उन्होंने सवालों के जवाब दिए। जी, विस्तार से सवालों के जवाब दिए। जब माइनॉरिटीज को लेकर भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यहाँ पर जब भी कोई योजना बनती है तो किसी जाति या मजहब विशेष के लिए नहीं बनती है, वो योजना सबके लिए बनती है और वो उस योजना का लाभ सबको पहुंचता है। उन्होंने हालांकि जो आप भी बता रही हैं कि उन्होंने ये कहते हुए कि मतलब ये विस्तार में इतना जवाब देते हुए भी उसके साथ भी कहा कि बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा सकता हूं क्योंकि मुझे अभी जॉइंट सेशन के एड्रेस के लिए जाना है। तो विस्तृत जरूर रहा, मुझे लगता है कि हर एक बिंदु को उन्होंने टच किया है। जो सवाल हुए हैं उनसे बिल्कुल बचकर निकले नहीं हैं। वो सारी चीजें उन्होंने अपनी तरफ से दिखाई हैं। और यहाँ पर देखिए, आपको मैं साथ साथ में ये भी दिखाती चलूं कि व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द आपको जितनी भी इमारतें इस समय नजर आती हैं, व्हाइट हाउस ही है, जहां पर उसका बगल का हिस्सा जो आइजनहोवर भवन के तौर पर जाना जाता है, वहां पर आपको भारत और अमेरिका के जो झंडे हैं वो इस तरीके से दिख जाएंगे। रही बात जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो चीजें सोची जा रही थी, जितनी चीजों की बात हो रही थी, जिन जिन डील्स की बात हो रही थी, उन सारी चीजों की पुष्टि यहाँ हुई है। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जो HAL के साथ जो GE का टेक ट्रांसफर का समझौता है उसके बारे में भी जिक्र किया है। जो हम इंतजार कर रहे थे कि क्या ये सारे समझौते जिस रूप में हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो सारी चीजें सामने उस हिसाब से आ जाएंगी। तो देखिए, जितनी बातें राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें इस बात को स्पष्ट रूप से सामने रखा गया, इसकी तस्दीक की गई कि दोनों देशों की दोस्ती, दोनों देशों की साझेदारी किस रूप में आगे बढ़ी है। रात के 12 बज चुके हैं हिंदुस्तान में, लेकिन अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि पूरी रात ये लाइव कवरेज लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। श्वेता सिंह हमारे साथ लगातार वॉशिंगटन से जुड़ी हुई हैं, वो रुख कर रही हैं सीधे इस वक्त अमेरिकी कांग्रेस का, जहां पर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले वो पहले ऐसे भारतीय बन जाएंगे जो 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित, और विश्व में भी बहुत कम ऐसे लीडर हैं जिनको ये बड़ा मौका मिला है। उनके बारे में भी आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो साझा बयान के जरिए अपनी बातें कही हैं और सवालों के जवाब जिस तरह से दिए हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। विनस उपाध्याय जी, चाइना एक्सपर्ट है हमारे साथ, चीन मामलों की एक्सपर्ट, लेकिन चीन की खास नजर इस दौरे पर बनी हुई है कि दोनों देश कितने करीब या फिर कितने दूर आते हैं, आपसे हम समझेंगे। मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी, डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर से अक्सर बातचीत होती रहती है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर निशिकांत ओझा जी जुड़े हुए हैं और फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर एंड मिशन एडवाइजर फॉर मिडिल ईस्ट के हैं, वेस्ट एशिया एडवाइजर साइबर एंड एरोस्पेस सिक्योरिटी के हैं। और हिंदुस्तान ने भी इस दिशा में कई कदम आगे बढ़ाए हैं अमेरिका के साथ, उसके बारे में विस्तार से आपसे हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अश्विनी शिवाजी आपसे शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री को आपने सुना, बड़ी बातें दो जो आपकी नजरिए से, और ये दौरा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और पलक पावड़े बिछाकर नरेंद्र मोदी का जिस तरह से स्वागत इस्तकबाल अमेरिका की ओर से किया जा रहा है, उसका अपना हित क्या नजर आता है आपको? और देखो चित्रा, सब सच्चाई ये है कि इंडिया जो है एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका एक सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, और दोनों का अभी कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक अलायंस हो रहा है। दोनों की जो एक प्रकार रिलेशनशिप एक न्यू हाइट पे चले गए हैं, और उसकी वजह यही है कि दोनों के इंटरेस्ट मिलते हुए हैं। आज भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर आया है अमेरिका, और ये भी नहीं, जबकि आप ट्रेडिंग पार्टनर के तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, $190 बिलियन, जो कि आने वाले समय में $500 बिलियन हो जाएगा 3-4। आज पीएम की ओर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर अब से थोड़ी देर पहले बड़ी बात कही गई कि उसको खत्म करने के लिए ठोस उपाय किए जाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक आईना दिखाया पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को कि ये जो टेररिज्म पे बोला जाता, कहीं ना कहीं उनका इशारा था चीन की तरफ, जिसके अभी मजीद
जो कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, उसकी टोटल इन्वॉल्वमेंट थी आपके 26/11 मुंबई अटैक में, मगर एक टेक्निकल होल्ड में चीन ने उसको नहीं होने दिया। तो कहीं ना कहीं ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डायरेक्ट एक प्रकार से एम था चाइना की तरफ, और वो ये बता रहे हैं कि जब तक आप टेररिज्म को इकट्ठा लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो टेररिज्म से नहीं जी सकते। और कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया था पाकिस्तान की तरफ, वो जो पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट, आतंकवाद, दूसरी तरफ कट्टरतावाद, उसको भी खत्म करने की बात प्राइम मिनिस्टर की ओर से कही गई है। इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने यही बोला, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कह रहा था कि पाकिस्तान जैसे देश एक हब सेंटर हो गया टेररिज्म में, और रेडिकलाइजेशन भी हो रहा है और टेररिज्म भी हो रहा है। आज ये कॉकटेल वर्ल्ड की पीस के लिए बहुत ही हानिकारक है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की, पाकिस्तान जो है आज एक इंस्टेबिलिटी के दौर पे जा रहा है, वहां टेररिज्म फैल रहा है, और ये वर्ल्ड को अब चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि इससे आग फैल सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्राइम मिनिस्टर बोली। और मुझे लगता है चाइना को उन्होंने आईना दिखाया है, चीन को एक प्रकार से उन्होंने बिना बताए चीन की तरफ इशारा करते हुए बताया है कि चीन ये डबल माप करता है आतंकवाद को लेके, कहीं तो कहता है कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट हैं, और उसी समय ये मजीद दर जैसे आतंकवादी, जैसे उसने पहले हाफिज सईद, मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं करने दिया और एक बार टेक्निकल होल्ड लगाया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीन जो सोचता है कि आने वाले समय में वो एक सुपर पावर का ख्वाब लेगा, उसका दर्जा कितना डाउन हो जाता है वर्ल्ड की आंखों के अंदर, कि एक वो टेररिस्ट के ऊपर साथ दे रहा है। मजीद दर का पता है कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ऊपर पैसा लगा रखा है, इंक्लूडिंग यूएस। ये बड़ी बात आपने कही है, चूंकि चाइना की ओर लगातार आप इशारा कर रहे हैं। मैं विनय उपाध्याय जी सीधे आपके पास आते हुए, चाइना को क्या सबक मिला? क्योंकि यकीनन आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी अगर आप समर्थन करेंगे आतंकवादियों का, एक ऐसा देश जो आतंकवादियों को पालता पोसता है, तो फिर आपको खरी खोटी सुननी पड़ेगी। क्या वही संदेश रहा आज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर भी, और कट्टरतावाद को खत्म करने के लिए जो प्रतिबद्धता उन्होंने दिखाई है? मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहीं न कहीं पर इंडिया की आइडेंटिटी और इंडिया के कंसर्न्स को बहुत ही स्ट्रांगली असर्ट किया है। और क्योंकि चाइना के साथ हम इस समय ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर हमारे बहुत सारे कंसर्न्स इंटरलिंक्ड हैं, और जिस तरह से चाइना बिहेव करता है पर्टिकुलरली पाकिस्तान को लेकर, और जिस तरह से वो ये अभी नहीं किया है चाइना ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो पहले भी ऐसे करते आया है। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहीं ना कहीं पर इस पूरी चीज से ना ही केवल चाइना को एक मैसेज दिया है, बल्कि इंडिया की लीडरशिप को भी कहीं ना कहीं पे असर्ट किया है कि वर्ल्ड को ये जानने का एक मौका मिला है कि इन्हीं सभी इश्यूज पे चाइना ऐसा सोचता है और हम लोग ऐसा सोचते हैं।